नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग संवर निर्जरा अधिकार 9वें अध्याय में देख रहे हैं और यहाँ पर आचार्य भगवान जो हैं रौद्र ध्यान के भेद बता रहे हैं। रौद्र ध्यान में कल देखा था अपन ने हिंसानंदी की हिंसा में आनंद मनाने वाले जो जीव हैं वो किस प्रकार से होते हैं। आज दूसरा जो है अनृत। अनृत मतलब होता है झूठ, जिसे मृषा भी कहते हैं। तो मृषानंद, मृषानंद मतलब झूठ बोल करके आनंद मनाना। झूठ बोल के आनंद मतलब क्या है? किसी को भी आप बेवकूफ़ बना देते हो, झूठ बोल देते हो और फिर अंदर ही अंदर खुश होते हो या किसी को बताकर खुश होते हो। देखो मैंने उसे किस प्रकार से झूठ बोला और उसे पता ही नहीं चला, मैंने उसे ठग लिया, मैंने उसे छल किया और उसे पता ही नहीं चला। इस प्रकार से जो अंदर आपके अंदर एक कलुषित परिणाम होते हैं खुशी के, वह जो परिणाम हैं यह रौद्र परिणाम हैं। इस रौद्र परिणाम का आचार्य भगवान ने कहा है कि जो फल है वो बहुत दुख रूप है। आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं अदोषियों में दोष समूह को सिद्ध करके अपने असत्य सामर्थ्य के प्रभाव से अपने दुश्मनों का राजा के द्वारा व अन्य किसी के द्वारा घात कराऊंगा। इस प्रकार चिंता करना रौद्र ध्यान है। यदि इस प्रकार से वो चिंतन करता है कि मैं किसी भी प्रकार से जो अदोषी हैं, जो दोष जिनमें नहीं है, फिर भी उनमें किसी न किसी प्रकार से मैं दोष मर दूंगा, उन पर झूठा आरोप, गलत आरोप आदि लगा दूंगा और उन्हें अनेक प्रकार से सजा दिलवाऊंगा, अनेक प्रकार से दंड दिलवाऊंगा। इस प्रकार का यदि परिणाम होता है तो वह भी मृषानंद नाम कर जो है रौद्र ध्यान कहलाता है। मैं वचन की प्रवीणता के प्रयोगों से वांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए मूढ़ जनों को अनर्थ के संकट में डाल दूंगा। ऐसा चतुर हूँ, इस प्रकार का विचार करना। अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्नचित होना कि मैं कितना ज्ञानवान हूँ या चतुर हूँ, निपुण हूँ कि मैं मूर्खों को भी क्या बोलते कि अनर्थ का कार्य करने वाला बना देता हूँ और अपनी वचन प्रवीणता से उन सबको मैं नीचा दिखा देता हूँ, अर्थात अपना कार्य की मैं सिद्धि कर लेता हूँ। इस प्रकार से जो है वह रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। ज्ञानारणों में लिखा हुआ है, जो ज्ञान रहित मूर्ख प्राणी हैं इनको ऊंचे चतुराई के वचनों से अभी ठग लेता हूँ। मैं ऐसा चतुर हूँ तथा ये प्राणी मेरी प्रवीणता से बड़े आकार्यों में प्रवर्तेंगे ही, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार का विचार करना वो दम भरता है कि देखो मैं जो कहूँगा ना वो वही करेंगे। मेरे वचनों में इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी हुनरता है कि मैं इन मूर्खों को जैसे लगाऊंगा वैसे ही ये काम करेंगे। तो इस प्रकार से अपने आप को चतुर समझना, दूसरे को मूर्ख समझना और अपने अनुसार ही कार्य करा लेना, इस प्रकार का जो विचार है यह रौद्र ध्यान में ही आता है। इस प्रकार अन्य भी अनेक प्रकार के असत्य संकल्पों से जो प्रमोद उत्पन्न हो, हर्ष का भाव उत्पन्न हो, कार्य तो असत्य ही हो रहा है और असत्य के कार्य में उसे प्रसन्नता जो प्रकट होती है, हर्षता जो उसके अंदर आती है, वह ध्यान को आचार्य भगवान कहते हैं मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान है। दूसरों की ठगने की जो ये विद्या है, ये विद्या तो आप दूसरों को ठग ही देंगे, लेकिन आपका जीवन कितना ठगा जाएगा इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि दूसरे के श्रद्धान से खेलते हैं, दूसरे की आस्था से खेलते हैं। आस्थावान व्यक्तियों के लिए जो गलत रास्ते में ले जाते हैं और अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। वो कई प्रकार से, कहीं वास्तु को लेकर के,
कहीं ज्योतिष को लेकर के, कहीं धर्म को लेकर के यह व्यक्ति जो हैं इस प्रकार से कार्य करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति लुटता रहता है और ये खुश होता है कि देखो मैंने वास्तु में भी इसको लूट लिया, ज्योतिष में भी लूट लिया और इसको धर्म मार्ग में भी लूट लिया। तो सामने वाले व्यक्ति की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाला जो व्यक्ति है ये भी रौद्र ध्यान कहलाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु सही नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष सही नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धर्म सही नहीं है। सब कुछ अपने स्थान पर सही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में इस प्रकार का ज्ञाता बता करके और दूसरों को नॉलेज तो होता नहीं है, दूसरों को इनके विषय का ज्ञान तो होता नहीं है, मैं जैसा असत्य कहूँगा वैसा ही स्वीकार कर लेंगे और ये लोग मूर्ख बन जाएंगे और उसमें बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने कैसे मूर्ख बनाया है। तो ऐसा कार्य बहुत जगत में हो रहा है। आप जाएंगे, उनको उस विषय का पूरा ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, देखा जाए तो वो उस विषय को उन्होंने टच भी नहीं किया है, लेकिन अपने मन गढ़ंत बातों से लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं और लोग भी जो हैं अंधानुकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो जो जिसने कह दिया उसको उनके अनुसार कार्य कर लेते हैं। उनने कहा तुम दुखी हो, तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। किसी ने कहा तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो भागता रहता है और सभी जो हैं, अधिकांश लोग जो हैं अपने असत्य बातों से उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं और अपने चतुराई में बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उनसे पैसे आदि भी जो हैं ले लिया करते हैं और सामने वाला व्यक्ति के कोई कार्य तो होते नहीं हैं, वो दुखी ही बना रहता है। तो इस प्रकार से कार्य करने वाले, चाहे वो अच्छे अच्छे पद में बैठे हों, यदि वो इस प्रकार का कार्य करते हैं तो वो भी रौद्र ध्यान में ही लगे हुए हों। हो सकता है वो साधु के भेष में हो सकता है वह किसी तांत्रिक के भेष में हो सकता है वो किसी योगाचार के भेष में हो सकता है वो किसी ज्योतिषाचार के भेष में हो सकता है वो वास्तुविद हो, किसी भी भेष में हो सकता है। लेकिन वो यदि इस प्रकार से छल कपट करता है तो नियम से जो है वह रौद्र ध्यानी है और ऐसा रौद्र ध्यानी पैसा तो कमा लेगा, प्रसन्न तो हो जाएगा, लेकिन नरकगामी जीव होगा वो, क्योंकि रौद्र ध्यान का फल आचार्यों ने कहा है ऐसा रौद्र ध्यानी व्यक्ति जो है वो दुर्गति में भी नरक आदि गति को प्राप्त हुआ करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मृषानंद रौद्र ध्यान। क्या लिखा है? जो मनुष्य असत्य कल्पनाओं के समूह पाप रूप मेल से मलिन चित्त होकर जो कुछ चेष्टा करे उसे निश्चय करके मृषानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। क्या लिखा है? देखिए, असत्य कल्पनाओं के, असत्य की कल्पनाओं को वो गढ़ता है और उस प्रकार के गढ़ने के कारण वो क्या हो रहा है, उसका चित्त कैसा है, वो पाप रूपी मल से मलिन चित्त है उसका। और ऐसा चित्त वाला जो व्यक्ति जो है कुछ भी चेष्टा करे वो सारी की सारी चेष्टाएं उसका निश्चय से रौद्र ध्यान कराने वाली हुआ करती हैं। मृषानंद रौद्र ध्यान किसके होता है? तो आचार्यों ने बताया है जो पुरुष इस जगत में समीचीन सत्य धर्म के मार्ग को छोड़कर के प्रवर्ते हैं और मद से उद्यत हो इस प्रकार चिंतन करें कि ठगाई के शास्त्रों को रचकर असत्य दया रहित मार्ग को चलाकर जगत को उस मार्ग में तथा कष्ट आपदाओं में डालकर अपने मनोवांछित सुख में ही भोगूं तथा इस प्रकार बेचारे कि मैं असत्य चतुराई के प्रभाव से लोगों से बहुत प्रकार से धन ग्रहण करूंगा तथा घोड़े घाड़ी हस्ती नगर रत्न के समूह सुंदर कन्या आदि रत्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से जो सद्धर्म मार्ग से च्युत होकर के असत्य वचनों की ठग विद्या से अत्यंत भोले जीवों को प्रवर्तन करावें, उस मदोद्धत पुरुष के मृषानंद रौद्र ध्यान होता है। कितनी सारी बातें लिखी हैं और जो ये बातें हमें बहुत ही समझने लायक बातें हैं। एक तो वह व्यक्ति है जो समीचीन जो धर्म है उस मार्ग को छोड़ करके, समीचीन मार्ग में तो लगा नहीं हुआ है, मिथ्या मार्ग में ही लगा हुआ है और मद से भी भरा हुआ है और मद से भरा हुआ होकर के चिंतन करता है और वो
जो दूसरों को ठग सके, ऐसे वो शास्त्रों का निर्माण करता है, ऐसे वो विषयों को लिखता है और लोगों को बताता है कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, तुम इस प्रकार से बीमार हो, तुम्हारे लिए ये होना चाहिए, तुम्हारी ये कुंडली है, तुम्हारा ये है, इस प्रकार से वो सारे शास्त्र सबको लिख रखा है। और उन्हीं असत्य शास्त्रों को दुहाइयाँ देते हुए लोगों को दया मार्ग से रहित होकर के, स्वयं दया मार्ग से रहित है और लोगों को भी दया मार्ग से रहित करता हुआ उनको भी जो है मिथ्या मार्ग में लगाता है और स्वयं मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है। और उनका लगाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे भोले प्राणी जो हैं मुझे धन आती देते रहें, जिससे मैं अपना जो कुछ भी भोगना चाहता हूँ, मैं संसार के समस्त सुखों को भोगना चाहता हूँ, ऐश्वर्य संपन्न रहना चाहता हूँ, तरह तरह के भोग सामग्री मुझे प्राप्त होते रहें, इस उद्देश्य की भावना से जो भोले भाले प्राणियों को ठगते रहते हैं और ठगने का काम करते रहते हैं, ऐसे प्राणी जो हैं वो मृषा नंदी रौद्र ध्यान वाले कहलाते हैं। अब चौथा है चौर्यानंद रौद्र ध्यान। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जीवों के चौर्य कर्म के लिए निरंतर चिंता उत्पन्न हो तथा चोरी कर्म करके भी निरंतर अतुल हर्ष माने आनंदित हो तथा अन्य कोई चोरी के द्वारा परधन को हरे उसमें हर्ष माने, उसे निपुण पुरुष चौर कर्म से उत्पन्न हुआ रौद्र ध्यान कहते हैं। चोरी, एक तो अपनी वस्तु वो है ही नहीं, पर की वस्तु है, पर की वस्तु को चोरी करना आचार्यों ने इसे पाप कहा है। और चोरी करने की चिंता करते रहना, उसका सोचते रहना कैसे चोरी करना है, और जिन्होंने चोरी की है उनकी प्रशंसाएं करना और स्वयं चोर कर्म में लगना और उपाय खोजते रहना चोरी करने के, तो इस प्रकार के जो परिणाम व्यक्ति के हैं वो चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। इस धरा में धन प्राप्त करना बहुत ही जो है दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मैं फिर भी एक ऐसा योद्धा हूँ या ऐसा चतुर्वान हूँ कि मैं दुर्लभ धन को भी जो है दूसरों से छीन करके ला सकता हूँ। मेरे अंदर वो कला है, मेरे अंदर वो निपुणता है। इस प्रकार से अपने आप के बारे में ही अच्छा सोचना। कैसा सोचना कि मैं ऐसा सुभट जो हूँ, योद्धा हूँ, मैं किसी का भी धन जो उठा के ला सकता हूँ, किसी के भी धन को मैं अपने अंडर कर सकता हूँ, अपहरण आदि कर सकता हूँ, वो मेरी कला है। अथवा मैं किसी के भी धन को भी चोरी करके ला सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। जहाँ पक्षी कभी पर ना मारे, मैं ऐसे स्थान में भी जाकर के चोरी करके ला सकता हूँ। इस प्रकार से अपने आप में इस प्रकार से अपने को मानता हो, इस प्रकार मानता हो, तो आचार्यगण कहते हैं उसका जो परिणाम चल रहा है वह चौर्यानंद परिणाम चल रहा है, वो चोरी का आनंद ले रहा है। मैं किसी की वस्तु को हर सकता हूँ, धन धान श्रेष्ठ स्त्री सहित अन्य की जो वस्तुएं हैं सो मेरी चोरी कर्म के सामर्थ्य से ही मेरे ही स्वाधीन हैं, मैं उनको अपना स्वाधीन कर लूँगा। चोरी में जीवों के द्वारा अनेक प्रकार की वांछा की जाए, इस प्रकार से वह चौर्यानंद जो है नाम का रौद्र ध्यान है। हम लोग अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके धन, उनके जो वस्तुओं को चुरा करके हम क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद अभी लोग किस प्रकार से और भी लेते हैं। देखिए सरकारी जो टैक्स है, अब उस टैक्स को नहीं भरते हैं और यहाँ वहाँ घुमाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तो बचा करके कितने प्रसन्न होते हैं कि देखो मैंने क्या बोलते कि सरकार को भी बेवकूफ़ बना दिया और मैंने अपना इतना पैसा जो है 2 नंबर का कर लिया। तो इस प्रकार से सरकारी टैक्स बचाना, पानी का टैक्स बचाना, बिजली का टैक्स बचाना आदि बहुत सारे ऐसे हैं कि हम झूठे दस्तावेज आदि लिख करके और करवा करके, किसी की मकान की रजिस्ट्री है झूठे दस्तावेज बनवा लिए, और भी बहुत सारे फर्जी काम हैं। ये जितने फर्जी काम होते हैं वो भी आपके जो ये काम करने के जो परिणाम होते हैं और कार्य हो जाए तो उसमें जो खुश होते हैं, ये भी क्या है, चोरी में आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान कहलाता है। चौर्यानंद रौद्र ध्यान किसके होता है, तो मूलाचार प्रदीप ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो लोभी व चोर दूसरों की लक्ष्मी,
स्त्री व अच्छी वस्तुओं के हरण करने के लिए अपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं। किसी की वस्तु देखी, किसी का मकान देखा, किसी का गाड़ी देखा, किसी की स्त्री देखी आदि कुछ भी दिखा और वो उससे आकर्षित हुआ तो मन में अनेक प्रकार के विचार लाता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, इस वस्तु को मैं भोगूंगा। तो ऐसा जो अशुभ संकल्प उसके मन में चलता रहता है, अथवा कोई बहुत सा द्रव्य चुरा कर लाया हो उसकी अनुमोदना करते हो, अथवा किसी व्यक्ति ने बहुत सारा द्रव्य जो है चुरा के लाया हो और उसकी फिर वो अनुमोदना करे, तो ये सब जो परिणाम हैं ये जो है संकल्प जो है आचरवन कहते हैं, रौद्र ध्यान है। टीवी आदि के माध्यम से ऐसे परिणाम बहुत देखे जाते हैं कि टीवी में देखते हैं कोई कोई ऐसे सीरियल्स आते हैं या ऐसे कोई दृश्य आते हैं जिसको देखते हैं कि कोई वस्तु किसी घर से वस्तु को चुरा कर ला रहा हो और वो या बैंक से चुरा के ला रहा हो और उसमें उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा जो नायक है, जो हमारा हीरो है, किस प्रकार से वो चोरी करके लाया और किसी को पता भी नहीं चला है और उसमें बहुत प्रसन्नता कि अपने आप को समझता है मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस बात को लेकर के। तो ऐसे जो अशुभ विकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं किसी दृश्य को देख करके भी अथवा स्वयं को भी ऐसे परिणाम आने लगते हैं। आजकल लोग क्या बोलते हैं कि क्राइम पेट्रोल आदि देखते हैं और उसके माध्यम से अनेक प्रकार से स्वयं भी ये सीखते हैं कि हम किस प्रकार से चोरी करें, किस प्रकार से हम गलत काम करें और दुनिया को पता भी ना चले। तो ये सारी चीज देख करके अपने मन में भी ऐसे विचार बनाते हैं, कल्पनाओं में जीते रहते हैं। ये सब रौद्र ध्यान की श्रेणी में आया करता है और ऐसे प्राणी रौद्र ध्यानी कहलाते हैं। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि मेरा द्रव्य कोई चुराएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। इस प्रकार से आयुध को हाथ में लेकर मारने का अभिप्राय करना परिग्रह संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है। किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत से धन आदि दौलत कमाया और कमाने के बाद उसको संरक्षण करने का जो भाव है कि मैं देखता हूँ कि मेरे इस सामान को कौन चुरा सकता है, कौन व्यक्ति ले जा सकता है, तो वो न दिन में सोता है न रात में सोता है, जागरण आदि करता है, ऐसे अस्त्रों को अपने पास रखता है कि कोई भी मेरा ये जो परिग्रह है, जो मेरे विषय भोग की सामग्री है, इसे कोई हाथ भी ना लगा सके। इस प्रकार का जो संरक्षण का भाव है, प्रति समय भाव बना रहता है, तो वह संरक्षण का जो भाव है वही भी परिग्रहानंद रौद्र ध्यान में है, क्योंकि उसको उस परिग्रह से आनंद मिलता है, उस परिग्रह से उसको सुख मिलता है और वो उसी परिग्रह में मग्न रहना चाहता है। वो अपनी भोग विषय वस्तुओं को एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करना चाहता है। तो ऐसा जो उसका अशुभ संकल्प परिणाम है वो परिग्रहानंद रौद्र ध्यान कहलाता है। परिग्रह जो भौतिक पदार्थ हैं, घर, मकान, दौलत, संपत्ति और इसके अलावा राजा महाराजाओं द्वारा जो किले आदि हैं और बहुत अपार धन दौलत है, इन सबको इकट्ठा करने में व्यक्ति के लिए बहुत ही एक तो पाप करना पड़ते हैं और दूसरा बहुत श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और किसी भी प्रकार से किसी को भय दिखा करके वह वस्तुओं को इकट्ठा करता है या किसी मेहनत से करता है, पुरुषार्थ से करता है, क्योंकि उसको एक या तो शौक रहता है या लोभ लालच रहता है कि मेरे पास सब होना चाहिए, भौतिक पदार्थ बहुत होना चाहिए। वो दुनिया का बहुत बड़ा मालिक बनना चाहता है, चक्रवर्ती जैसे बनना चाहता है। तो इस प्रकार से बहुत विषय को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना एक अलग चीज है और इकट्ठा करने के बाद उसका संरक्षण का भाव रखना कि यह वस्तु जो है वह सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से कोई उठा के ना ले जाए, कोई लूट करके ना ले जाए, कोई अपहरण ना कर दे, ये सामान खराब ना हो जाए, नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए। इस प्रकार का जो मन में परिणाम बना रहता है कि मैंने रख तो लिया है, मैंने कमा तो लिया है। अब देखिए कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो रात को सो नहीं पाता है, बड़ा बेचैन रहता है, कोई आ ना जाए, कोई इनकम टैक्स ना आ जाए, कोई सेल टैक्स ना आ जाए, कोई बता ना दे, कोई नौकर ही मुझे मार करके ना चला जाए, सब लूट करके न ले जाए। ऐसा विचार आता नहीं आता है। कितने प्रकार के ताले रखेंगे,
कितने प्रकार की चाबियां हैं, अलमारियां हैं, बैंक लॉकर हैं, बहुत सारी व्यवस्था बनाता है, जमीन में गाड़ता है, मर जाता है, लोगों को भी नहीं पता चलता कितना धन अपार दौलत उसके पास है। तो उनके लिए वो तरह तरह के उपाय सोचता रहता है और हमेशा सतत चिंतन में रहता है कि इनका संरक्षण होना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन नहीं है, ये हैं तो मैं हूं और ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। इस प्रकार के भी विचार उसके अंदर आ सकते हैं। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति के अंदर तो विषय संरक्षण का तीव्र भाव होता है, सम्यक दृष्टि के अंदर उतना तीव्र नहीं होता है, और जो देशवृत्ति श्रावक है उसके अंदर और अल्प हुआ करता है। तो इस प्रकार से जो भाव उसके जीवन बने रहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके कमाया है, मैं कैसे लोगों को दे दूं ये वस्तुएं, मैं कैसे लुटने दूं अपने, मैं मर जाऊंगा पर ये सामान भोग वस्तु जो है मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। आप देखिए एक एक गज की जमीन के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं, कितने झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मार भी डालते हैं। और पराये लोग तो छोड़ो, अपने लोग ही, घर के परिवार के लोग ही एक एक गज की जमीन के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे को जो अस्त्र आदि से घात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में खड़े हो जाते हैं। पिता जो है पुत्र के प्रति, पुत्र पति पिता के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो है शत्रु बन जाया करते हैं इन विषय भोगों के चक्कर में। तो ये सब जो चीजें हैं, जो व्यक्ति सतत ही इस प्रकार से सोचता रहता है कि नहीं ये मेरी है और मैं इनका हूं और मैं अपने से कभी इनको अलग नहीं होने दूंगा, और अपने पास रहती हैं तो बहुत खुश रहता है, एक एक वस्तु को, अपने महल को देखता है, अपने मकान को देखता है, अपनी गाड़ियों को देखता है, अपने परिवार को देखता है, तो बहुत उसमें मग्न रहता है, खुश रहता है। तो परिग्रह एक पाप है, जोड़ना परिग्रह पाप है, और परिग्रह को देख करके, परिग्रह को रख करके उसमें जो खुशी है, उसको जो आनंद की प्राप्ति उसको होती है, वो परिग्रह आनंद है, और उस परिग्रह आनंद को धारण करने वाला परिग्रह नंदी है। ऐसा व्यक्ति का परिणाम अशुभ संकल्प जो है वह रौद्र ध्यान है। यदि इसी परिणाम से यदि वह जीव मरता है तो नियम से इस परिग्रह के प्रभाव से कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। आयु कर्म का यदि उसका बंध बनता है तो आयु कर्म का बंध उसका नरक का आयु कर्म का बंध बंधेगा और वो क्या करेगा? नरक जाएगा। देखो परिग्रह होना बड़ी बात नहीं है, पुण्य के उदय से अपार संपदा होती है, श्रम से कमाया जाता है, लेकिन वो परिग्रह ही मेरा जीवन बन जाए और मैं उसके बिना अपना जीवन यापन ना कर सकूं, ऐसा जो भाव है वो गलत भाव है। परिग्रह रहे, परिग्रह परिग्रह के स्थान पर रहे, मकान मकान के स्थान पर रहे, मैं मकान नहीं हूं, मकान मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है, भेद ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सम्यक दृष्टि के अंदर ही होता है। और सम्यक दृष्टि जो है वो भी कथनचित कभी कभी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तो सतत ही संरक्षण के भाव होते हैं और सम्यक दृष्टि के कभी कभी ऐसे विचार आए, और देशवृत्ति के तो बहुत ही अल्प रूप से ऐसे विचार आए। शेष समय में जो है वह नियम से अपने आप में ही रहा करता है और भेद ज्ञान में ही रहा करता है। इस प्रकार यहाँ जो परिग्रह नंदी जो रौद्र ध्यान है, परिग्रह भौतिक पदार्थ है और उसके संरक्षण का भाव जो है वो परिग्रह नंद रौद्र ध्यान कहलाता है। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान किसके होता है? तो आचार्य ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य भगवान लिखते हैं, यह प्राणी रौद्र चित्त होकर बहुत आरंभ परिग्रहों के रक्षार्थ नियम से उद्यम करे और उसमें ही संकल्प की परंपरा को विस्तारे, तथा रौद्रचित होकर ही महत्ता का अवलंबन करके उन्नत चित्त होकर ऐसा माने कि मैं राजा हूँ, मैं शेठ हूँ, ऐसे परिणाम को निर्मल बुद्धि वाले महापुरुष संसार की वांछा करने वाले जीवों के चौथा रौद्र ध्यान कहते हैं। आपने देखा प्राणी के चित्त में जो इस प्रकार का आरंभ सारंभ करने का भाव और उसके संरक्षण का जो भाव है, ये परिणाम को आचार्य भगवान ने परिग्रहानंद रौद्र ध्यान कहा है। अच्छा, किसी के पास बाह्य परिग्रह नहीं है तो उसके पास परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है या नहीं, बताइए?
तो उसके अंदर भी जो है यह रौद्र ध्यान होता है। जरूरी नहीं है सामने उसके पास कुछ ना हो, लेकिन मन में संकल्प तो बहुत हो सकते हैं ना। एक भिखारी भी सोच सकता है कि मेरे पास भी राजमहल हो, मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं संसार और विश्व का ख्याति प्राप्त आदमी बन जाऊं, मेरे पास भी अपार संपदा हो, मेरे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, ऐसा भी तो भाव रख सकता है ना। और फिर ये वस्तुएं ऐसी होंगी तो मैं इसका ऐसा उपयोग करूंगा, इसका ऐसा करूंगा, इतने ही भोगूंगा, यहाँ घूमूंगा, वहां जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे संकल्प आ सकते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है तब भी ये रौद्र ध्यान हो सकता है, और हो सकता है जिसके पास ये सब कुछ हो तो रौद्र ध्यान ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों चीज संभव हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से विषय भोग वस्तु के प्रति जो संरक्षण का भाव है वो रौद्र ध्यान जो है हमारे लिए दुख का कारण है। अब ये चारों प्रकार के जो रौद्र ध्यान अपन ने पढ़े हैं वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? तो पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान ये अविरत गुण स्थान कहलाते हैं। तारतम्य की अपेक्षा से, तरतम भाव की अपेक्षा से इनमें जो है ये रौद्र ध्यान समझना। और जो पंचम गुण स्थान हैं, जो देशवृत्ति जो श्रावक हैं, उनमें भी यह पाया जाता है। और जो छठा गुण स्थान है आदि मुनिराजों का, उनमें यह नहीं पाया जाता, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से जो है परिग्रह का त्याग होता है। अब मन में यह हो सकता है कि जो देशवृत्ति जो श्रावक हैं उनके ये रौद्र ध्यान कैसे पाया जा सकता है? देखिए, देशव्रतियों के जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, धर्म ध्यान की भी और अपने परिवार की भी। तो धर्म ध्यान आदि की जो जिम्मेवारी से मंदिर की हो, गुरुओं की हो, तो उनके संरक्षण में भी कभी कभी उसको जो है रौद्र रूप परिणाम आ सकते हैं, हिंसा रूप परिणाम आ सकते हैं। कैसे हमारे गुरु पर उपसर्ग किया गया, कैसे हमारे मंदिर के लिए क्या उस प्रकार से कोई छीनने की कोशिश कर सकता है। तो अपने ही देव शास्त्र गुरु आदि में अथवा अपने ही परिवार संबंधी में कभी कभी इस प्रकार के विचार उसको आ सकते, कभी कभी, सतत कभी भी नहीं आते हैं, इसलिए उसके लिए कथनचित उपचार से रौद्र ध्यान है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि आदि है उनको तो सतत ही इस प्रकार का परिणाम चलता रहता है। रही बात सम्यक दृष्टि को, तो सम्यक दृष्टि को जो है अपनी भूमिका के अनुसार वो युद्ध आदि भी कर सकता है, अपना बचाव आदि भी कर सकता है। तो कोई उनको प्रहार आदि करता हो तो उसमें प्रहार आदि में अपने को बचाव में उसके अंदर इस प्रकार का परिणाम आदि आ सकता है। तो सम्यक दृष्टि को भी रौद्र ध्यान आचार्यों ने बताया है। लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा रौद्र ध्यान कभी भी सम्यक दृष्टि को नहीं हो पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के रौद्र ध्यान अपन ने 35वां नंबर जो सूत्र है उसके माध्यम से यहाँ पर जाना। आगे जो है धर्म ध्यान आदि जो की बात होंगी और उसके भेद होंगे, इसकी चर्चा 36वां नंबर सूत्र में करेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।